तो अब देखिए ये जो बयान है, सवाल यही है, जिस तरह से अब इजराइल के खिलाफ ये मुस्लिम देश एकजुट होते नजर आ रहे हैं, आखिर क्या अंजाम होगा? इजराइल के खिलाफ एकजुट होंगे मुस्लिम देश, मुस्लिम देशों का ज्वाइंट मोर्चा कैसे सामने आ रहा है, ये आप जरा देखिए। तो आपको ये तमाम जो जानकारी है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने वाली एर्दोआन की अपील के बाद ये सवाल आपके मन में जरूर उठा होगा कि दुनिया में मुस्लिम देश कितने मजबूत हैं, उनसे इजराइल को आखिर कितना खतरा है। दुनिया में मुस्लिम आबादी 2 अरब 29 करोड़ है, यानी दुनिया का 24% हिस्सा है, जबकि ओआईसी के सदस्य देशों के हिसाब से 57 मुस्लिम देश हैं। दुनिया की इकॉनमी में इनकी हिस्सेदारी है 5.7 खरब डॉलर, यानी कि दुनिया का 8% हिस्सा। और इसके अलावा सैन्य ताकत देखी जाए तो ओआईसी के 57 सदस्य देशों के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का कुल मिलाकर 53 लाख जवान इनके पास मौजूद है। शिक्षा की बात करें तो 43% मुस्लिम महिला स्कूली शिक्षा से दूर है और साथ ही 30% मुस्लिम पुरुष भी स्कूली शिक्षा से दूर है। एक और बड़ी खबर आप देखिए, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर का बड़ा बयान, अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई है, हमला जारी रहा तो अंजाम बुरा होगा, इजराइल पर हो सकता है चौंकाने वाला हमला, यह तक कहा गया। और तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने एक बार फिर अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। आमिर ने कहा कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजराइल पर चौंकाने वाले हमले होंगे। और देखिए, यूएस को ईरान की ये खुली धमकी है। अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन है, सीधे तौर पर अमेरिका को वो दोषी मानते हैं और गाजा पर हमला जारी रहा तो अंजाम इसका बुरा होगा, इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक होंगे। जंग जारी रही तो इजराइल पर चौंकाने वाले हमले किए जाएंगे, इजराइल पर बड़े हमले होंगे। युद्ध नहीं रोका गया तो जंग का स्तर काफी बड़ा होगा, यानी ये जंग का दायरा जो है वो बढ़ेगा और जंग पश्चिम एशिया तक फैलने की आशंका भी उन्होंने जताई है। इजराइल का अमेरिका समर्थन बंद हो, अमेरिका इजराइल को समर्थन देना बंद करे, ये सीधे तौर पर अमेरिका को भी चेतावनी दी है, नहीं तो इस जंग का दायरा बढ़ता चला जाएगा और ये जंग और विनाशकारी हो जाएगी। गाजा के अस्पतालों का ईंधन चुरा रहा है हमास, एक बड़ी खबर आ रही है हमास को लेकर। देखिए, अस्पतालों से ईंधन की चोरी से जुड़ी ये खबर है जिसका आरोप हमास पर है। हमास कमांडर के इंटरसेप्टेड फोन कॉल से इस बात का खुलासा हुआ, अस्पतालों का फ्यूल इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं गाजा के अस्पताल, हमास कमांडर और गाजा नागरिक के बीच बातचीत। ابو الحسن ابو حمزه السلام عليكم. لا ما يا حبيبي انا واقف مع الدكتور عاطف فتح سبيكر، رحنا عشان نعدي الصور اللي حكيتوا عنها. تقول لي فيش صور يا ابو حسن، انا بحكي الصور بقول لك انه انتم انه امبارح في الليل كان يعبي، كان وكيل الوزاره قال لي امبارح في الليل تعبي له اذا بده يتحرك في الليل، في النهار في لهم جايهم 1000 كتاب. وين؟ بيعبوا وين؟ ايه؟ وين؟ مش عارف يا سيدي، مش عارف. طب يا عم اعتبرنا اخذنا في الليل، ليش بدك تفرق؟ لا بتفرق والله. الوكيل قال لي شيء، الوكيل قال لي في الليل كدي